बाबा जी 50 रुपये देके गए दक्षिणा। ये है थोड़ा आप लोग का अनुभव उत्तरवाणी परिक्रमा कैसे होता है, कब शुरू करते हैं, और मतलब रूल क्या है, नियम क्या, ऐसा कुछ जिसको यहाँ के राजाओं ने बनवाया था। कह रहे हैं बाबा जी चलो 400-500 पुराना साल पुराना मंदिर है, 400-500 साल पुराना। और जूस की जरूरत ज्यादा है। नैना से शुरुआत हो रही है। रियाज से। आपका नाम? आर्यन। आज आपका नाम? प्रतीक। प्रतीक। नर्मदे हर 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 महादेव। तो आज मैं नर्मदा माई के परिक्रमा का है 133वां दिन, और आज डेट है 30 अप्रैल, और दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन कार्य हमेशा हर कार्य मंगल होगा। और अभी टाइम हो रहा है 6:31, काफ़ी टाइम हो गया। और हम रुके हुए हनुमान जी के मंदिर में, पीछे दिखा होगा मधुपुरी में। और मधुपुरी का हनुमान जी का मंदिर इस तरफ है, अभी हम आपको दिखाते हैं, हनुमान जी के दर्शन भी कराते हैं। लेकिन हम आए हैं मार्कंडे आश्रम की ओर, जो मैया के बिल्कुल तट पे, ये मैया है, अब मैया के बिल्कुल तट पे है ये प्राचीन महादेव मंदिर मधुपुरी। आश्रम का नाम है मार्कंडे आश्रम, ये लिखा हुआ। मार्कंडे आश्रम और घोड़ा घाट का ये घोड़ा। इसलिए मार्कंडे ऋषि जी का तपोस्थली भी है। और मार्कंडे ऋषि जी का यहाँ पे एक प्रतिमा है बहुत सुंदर। हम प्रतिमा पहली बार देखे हैं परिक्रमा में मार्कंडे ऋषि जी का। कहीं होगा पीछे तो हम भूल देखे होंगे तो फिर याद नहीं रहा, या फिर हम देखे ही नहीं है, ऐसा है। पर अपनी याददाश्त में हम पहली बार देख रहे हैं मार्कंडे ऋषि जी की प्रतिमा। और वो है मार्कंडेश्वर महादेव, जिनकी स्थापना स्वयं श्री मार्कंडे ऋषि जी ने की है। और बहुत विशाल शिवलिंग है, चलिए दर्शन करते हैं इनका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये है मार्कंडे ऋषि जी का, मार्कंडे ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग। हर हर महादेव, श्री शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाय मोक्षये मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक ये शिवालय था, और इधर कुछ मंदिर है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे राधा जी, कृष्ण जी, सुभद्रा जी हैं एक साथ। राधा जी कह रहे हैं, कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी। जगन्नाथ, जगन्नाथ जी हैं। आश्रम बंद हुआ है, ताला लगा हुआ है आश्रम में। एक
शिवालय है यहाँ पे। उधर कृष्णा जी हैं। इधर बद्रीनाथ जी हैं, यानी विष्णु जी। हाँ क्लियर। चलिए, और ये मैया के तरफ एक और ये विशाल मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है। यहाँ पे कुटिया शायद बना था, रुकने के लिए था शायद, लेकिन ताला लगा हुआ है। लेकिन कोई ना, वो भी जहाँ रुके हैं हनुमान जी के मंदिर, वो भी तट से ज़्यादा दूर नहीं है। सुबह आके स्नान करके, शाम को स्नान करके सब कुछ हो गया, आनंद आ रहा 2 दिन से तो बहुत। ये ये भी एक शिवालय ही है। हमारे भोलेनाथ तो हर जगह विराजमान है। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर वो है मैया नर्मदे हर। चलिए और हनुमान जी के दर्शन करते हैं जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे। जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि जो नर्मदा पुराण है, जहाँ नर्मदा माई की, जिन नर्मदा माई की परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी पहली परिक्रमा मार्कंड ऋषि जी ने ही की थी और 27 साल लगा था उनको। और जितनी नदी यहाँ पे आके करीब 900 कुछ नदियाँ मैया से आके मिलती हैं, और किसी भी नदी को मैया मार्कंड ऋषि जी ने पार नहीं किए। वो सारी नदियों की ही परिक्रमा करते हुए मैया की परिक्रमा किए। और मार्कंडेय ऋषि और युधिष्ठिर के बीच का जो संवाद है, मार्कंडेय ऋषि ने क्या देखा मैया के तट पे और क्या अनुभव किया, तो मार्कंडेय ऋषि और जो युधिष्ठिर के बीच का संवाद है वही मार्कंडेय पुराण है। और मार्कंडेय पुराण का ही एक भाग है जिसे हम कहते हैं नर्मदा पुराण। और यह हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पे हम आसन लगाते हैं, ये हॉल है पूरा। तो हनुमान जी के दर्शन करके फिर इधर से ये आरसीसी पकड़ के हमें उधर जाना है। ये दीवार आरसीसी दिख रहा है, दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं, इधर से निकलना है। जय जय बजरंगबली। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहीं असु विग्रह नाही। सुन गुहस कहीं नीक कर बूढ़ा, सहसा कर पछताही विमूढ़ा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुरई दुराए। एक अखंड ज्योति भी वो दिखाया बोल, ये अखंड ज्योति। दंड प्रणाम जानी राम प्रिय दीन आशीष। यह अखंड ज्योति 1990 से जल रहा है, 8/7/1990 से लगातार प्रारंभ। श्री रामचरित्र मानस पाठ एवं अखंड ज्योति। जय दंड प्रणाम लखन किया, रामचंद्र शंकर हरिओम। जेहि विधिनाथ तो काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है 6:49। और आज की यात्रा आरंभ करते हैं मधुपुरी के हनुमान जी के आश्रम से। चलते हैं माई की इच्छा तक, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चले तो आरम्भ करते हैं। नर्मदे हर। वो आश्रम है, आश्रम के जस्ट बगल से ये रास्ता गया है। रास्ता पकड़ के हमें फिर से उस तरफ जाना है। बाइक के तट पे कह रहे हैं कि 100-200 मीटर आगे जाके ये तट वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तट पर से रास्ता नहीं है।
आज आलस आलस के चक्कर में देर तक सो गए, काफ़ी देर तक सोए। सुबह उठे 5 बजे। पाँच बजे अभी क्या, ये रोड पे आके कनेक्ट हो गए। काफ़ी बड़ा ग्राम है ये रामनगर, रामनगर कह रहे मधुपुरी। यहाँ से मधुपुरी ग्राम छूटेगा और हमें जाना है अभी सूरजकुंड, नर्मदेहर। नर्मदेहर होगा। तो अभी जाएंगे हम सूरजकुंड, और सूरजकुंड में एक हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का विग्रह 3 समय में 3 रूप धारण करते हैं। प्रातः काल में बाल का, और दोपहर में यंग हो जाते हैं यौवन अवस्था का, और वृद्ध अवस्था का शाम के टाइम। तो 3 समय 3 अवस्थाएं होती हैं उनकी। तो ऐसे विग्रह का दर्शन होगा अभी। हाँ, ग्राम पंचायत घोघरा है। घुघरी पड़ता है इसके पहले। हाँ। जैसे देवरा और देवरी। नहीं उस रोड से आते ना, वो कौन सा था, रेवगांव। हाँ, वो रास्ता नहीं कटा था रेवगांव का। हाँ, वहाँ से घुघरी। ये चीज़ तो हम भी नोटिस किए कि मतलब दारू पी के पूरा टेंस रहेंगे, मतलब पूरे नशे में रहेंगे, पूरे परमानंद में रहेंगे, फिर भी नर्मदे हर जरूर करते हैं। मतलब दुनिया भूल जाते हैं लेकिन नर्मदे हर करना नहीं भूलते हैं। हर जगह का ये है। बिलासपुर, हाँ। वहाँ पे एक आदमी स्थिति में था, वो परमानंद की स्थिति में था। हाँ, वो बिलासपुर से चालू था ना, वहाँ 3 किलोमीटर पहले चालू हो जाता था। हाँ, और फिर आपसे जब मिले थे हम, हाँ। वहाँ तक वो मेरे साथ चला। अच्छा, बिलासपुर तक। हाँ, उसने सब बताया कि यहाँ के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। आपके लोग बोले मजदूरी करने जाते हैं। हाँ, ये मधुपुरी ग्राम, यहाँ से मधुपुरी कर रहे हैं, घुघरा। मधुपुरी का नाम तो जुबान पे आ गया, मधु मधु कर रहे हैं। और ये घुघरा ग्राम था। अब घुघरा ग्राम से कहीं से हमें मुड़ना है, नहर होके निकलना है। ये है ग्राम ख़त्म होते ही मिल गया बोर्ड, नर्मदा परिक्रमा के लिए पैदल मार्ग। इस नहर के रास्ते से आगे बढ़ना है। नर्मदा परिक्रमा के लिए पैदल रास्ता है, मतलब मधुपुरी के बाद घुघरा ग्राम से फिर इस नहर का रास्ता। ये सीधा सीधा इस नहर के रास्ते से सीधा सीधा है, पूरा सीधा सीधा। और अब यहाँ पे लिखा हुआ नर्मदा परिक्रमा मार्ग में गांव के अंदर जाना है। कौन सा गांव पूछते हैं। नर्मदे हर, और कौन सा गांव है ये, कौन सा गांव है। आमगवा। हाँ मियाँ, नर्मदे हर मियाँ, आमगवा। सुबह से ये मधुपुरी के बाद दूसरा गांव है मधुगवा, अमगवा, सॉरी मधु। आज जुबान पे सिर्फ मधु है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ची चॉकलेट। नर्मदे हर, नर्मदे। क्या नर्मदे।
कि सूर्य कुंड का बोर्ड मिल गया। हाँ, सूर्य कुंड 4 किलोमीटर। जी होगा, नर्मदा ये होगा, नर्मदे हर मिया, नर्मदे हर, नर्मदे हर जिंदगी भर। अभी सुबह सुबह का धूप है, अभी 7:48 हो रहा है और धूप की वजह से थोड़ा धीरे धीरे भी चल रहा है और जल्दी थकान लगता है। ये चीज़ तो है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। मेरे पास समय भी बचा हुआ है और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं बचा हुआ है, तो आराम से चलते हैं। बाकी अमगवा था ना, पीछे अमगवा है। उधर माइलस्टोन पे अमगवा 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ शासकीय प्राथमिक शाला खड़देवरा। मतलब अमगवा के बाद जैसा ख़त्म हुआ अमगवा और तुरंत खड़देवरा शुरू हो गया और तुरंत आबादी भी शुरू हो गया। गांव के बाद दूसरा गांव तो शुरू होता ही होता है, ऐसा वो नहीं है, लेकिन आबादी नहीं शुरू होता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं गांव जैसे ख़त्म हो रहा है, दूसरा गांव भी शुरू हो रहा है, उससे आबादी भी शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे से बढ़िया है। बाकी मैया वहाँ यहाँ से दिख रही है, मैया के बिल्कुल ऐसे घूमी हुई है मैया, इसके पीछे से ऐसे घूम गई उस तरफ। बाकी अब थोड़ी देर में निकल जाए, थोड़ा रेस्ट ले ले। राइट 8 बज रहा है। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। नहर पार करने के बाद जो उस ग्राम में घुसे, उस ग्राम से सीधा सीधा ये रास्ता लेके चलते हुए है। फिर ये नहर के रास्ते से बगल का ये लगाया हुआ है इस बोर्ड पे लिखा हुआ माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, ग्राम खड़देवरा कॉलोनी से नहर मार्ग सूर्यकुंड धाम, दूरी 3 किलोमीटर। ये नहर मार्ग होते हुए जाना है हमें। अभी सूर्यकुंड बचा हुआ है 3 किलोमीटर। सूर्यकुंड के नाम से ही स्पष्ट है कि सूर्य भगवान से ही ये आप ही के बारे में बात कर रहे हैं भगवान कि सूर्य कुंड मतलब सूर्य जी से ही कुछ रिलेटेड है। ये चीज़ें कैसे रिलेटेड है, ये वहाँ पे पहुँच के ही बात करते हैं उसके विषय में। तो खड़देवरी ही चल रहा है। खड़देवरी काफ़ी दूर से चल रहा है, मतलब बीच में खड़देवरी के बाद कोई ग्राम नहीं लगा। खड़देवरी काफ़ी टाइम से चल रहा है। खड़देवरी लगभग इस जहाँ से हम मुड़े रास्ते पे, उस रास्ते से खड़देवरी शुरू हुआ, फिर पगडंडी शुरू हुआ, पगडंडी अब ख़त्म भी हो गया। ये हाईवे पे कनेक्ट हो रहा है ये रास्ता और इधर से ही जाना है। ये सिंबल लगाया हुआ है इस पे, ये प्राथमिक शाला खड़देवरी। पीछे भी एक प्राथमिक शासकीय माध्यमिक शाला था वो ना, खड़देवरी। नर्मदे हर नहीं, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, अभी पीछे बैठे थे। नर्मदा परिक्रमा मार्ग इस पे भी लिखा हुआ है। वो हाईवे का ओवरब्रिज जा रहा है ना, ये हाईवे जा रहा है, सॉरी हाईवे का ओवरब्रिज कर रहे हैं हम। वो भी ये हाईवे जा रहा है, हाईवे के नीचे से रास्ता दिया हुआ है निकलने के लिए उस तरफ, तो हमें उधर ही जाना है। ये सीधा सीधा जाना है। हाँ। ले नर्मदे हरो, नर्मदे हरो, नर्मदे 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 हरो, ये बस नर्मदे। और इसी ग्राम से नहीं यार, गुरु सर से यहाँ पूरा आज चल रही है। तो यहाँ कौन से मंदिर में? नहीं, मंदिर में नहीं, महराज। घर में। महराजपुर में, हाँ महराज का। महराज का। हाँ। ठीक होगा, ठीक है। नर्मदे होगा, नर्मदा। नर्मदे। अरे ये बाबा जी 50 रुपये दे के गए दक्षिणा। के नीचे से, इस ब्रिज के नीचे से हम आए खड़देवरी के ग्राम से। अब इधर सीधे सीधे जाना सूरज कुंड के लिए। सूरज कुंड
वो ब्रिज क्रॉस करके आए ना हाईवे वाला, थोड़ी दूर आगे आके कितना 100 मीटर आगे आए हैं और ये आंगनवाड़ी केंद्र है पिपरवानी, इसके बगल से रास्ता गया है। तो ये ग्राम पिपरवानी है। वो छोटी छोटी मैया जा रही है, वो लोग कह रहे मई बाबा इधर से रास्ता नहीं है, इधर से रास्ता है। रास्ता इधर से है बाबा। इतना प्रेम से बोलती है ना छोटी छोटी, इतना प्रेम से बोलती है, आनंद आ जाता है सुन के। उमस वाली गर्मी पड़ रही है, देख रहे हैं एक भी पत्ता हवा से हिल नहीं रहा है, ये एक पत्ता नहीं, खतरनाक वाला उमस पड़ रहा है। गांव से निकल के हम मेन रोड पे आ गए और हनुमान जी का एंट्री गेट दिख गया। वाह, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ग्राम सर्व सम्मति सूचित किया था ग्राम सभा में राम बाग, ये तो कुछ और है, ये तहसीलदार का कुछ है। दोहा वो एंट्रेंस दिख रहा है भगवान का, बजरंगबली का। आज मंगलवार है, महावीर का महागवन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन जय सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। वाह, इस पे वो लिखा हुआ है हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा लिखा हुआ है इस पे। ये आश्रम का एंट्रेंस गेट है। आश्रम प्रणेता श्री श्री 1008 श्री परम भद्रीय ब्रह्मलीन श्री भारती महाराज जी, संचालक समिति श्री हनुमान मंदिर सूर्य कुंड धाम सकवा मंडला। यहाँ पर रुकने के लिए स्थान दिया गया परिक्रमा वासियों को। सुंदर, वाह। ये पूरा हॉल है। ये खाली है क्या यलासन? यलासन खाली है क्या? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा। चलो थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर दर्शन करते हैं हनुमान जी के। अभी हो रहा है 9:31, चलते दर्शन करते हैं भगवान हनुमान जी के। अभी तो बाल अवस्था हो गई, उनका देखते हैं उनका। पीछे एक ज्योति बहन जी का आश्रम पड़ा था, वहाँ पे भी एक नरसिंह विष्णु जी का मंदिर था। वहाँ पे विष्णु भगवान भी 3 समय पे 3 रूप बदलेते हैं। अगर पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, शायद गुजरात में पड़ा था। तट परिवर्तन के 10 दिन के अंदर का वीडियो अगर देखेंगे तो उस विग्रह का, जो विष्णु जी के विग्रह है, उसके दर्शन होंगे, जो तीन वक्त में 3 रूप लेते थे। ये है हनुमान जी का गदा। सामने नर्मदा जी का मंदिर है, तो नर्मदा माई के दर्शन करेंगे, फिर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। नर्मदा मंदिर। नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। अभी चल रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने। नर्मदा मैया का मंदिर इधर है और गदा इधर और हनुमान जी का मंदिर इधर है।
ये मंदिर है और मंदिर के जस्ट सामने से सूर्यकुंड जाने का रास्ता है। ये सूर्यकुंड घाट लिखा हुआ है। और बस सूर्य कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले सूर्यकुंड था जो अब डूब गया है। और लेकिन चलिए माई के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे घाट बनाया हुआ है सुंदर सा। अच्छा, यहाँ का घाट आपको पीछे जहाँ से चले एक्चुअली सूर्यकुंड यहाँ पे कहीं था, वो डूब चुका है। और सूर्यकुंड के बारे में पता भी नहीं है मुझे। सूर्यकुंड के पीछे का कार्य अगर पता चलता है तो फिर आपको हम बताते हैं। बाकी पीछे वाला घाट जहाँ हम रुके थे रात्रि विश्राम के, वहाँ का घाट आपको दिखाना हम भूल गए। वहाँ घाट बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत बड़ा घाट था और बहुत सुंदर घाट था। तो वापस आ गए और हनुमान जी के जस्ट मंदिर के सामने ये दुर्गा जी का भी मंदिर है यहाँ पे। फिर बगल में शिवालय भी है। तो पहले दुर्गा जी के, भवानी जी के दर्शन करते हैं, फिर शिव जी के। यहाँ भैरव भी पधारे हुए हैं। जय जय दुर्गा माई की जय, जय आदिशक्ति की जय। सोच रहे थे उधर से जंप कर जाए, लेकिन सामने से चलते हैं ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनामि मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी एकदम हनुमान जी मतलब ऐसा मन मोहने वाले हैं, मन मोहनी है यहाँ पे। बहुत सुंदर विग्रह है हनुमान जी का। मतलब मन कर रहा है वहाँ पे बैठे बैठे बस देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, गर्भ छोड़ो ही ना, बस देखते रहे उनको। ऐसा बहुत सुंदर विग्रह है यहाँ पे। मन मतलब भगवान जी को ऐसे उठा के गोद में लेके हम घर लेके चले जाए, इतना मन कर रहा है इसको देख के। इतना सुंदर विग्रह है हनुमान जी का। नर्मदे हर 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 महादेव। यहाँ पे मैया आई भोजन कराई है। हम भोजन करके पेट एकदम भर गया। मतलब थोड़ा थोड़ा सोचे थे थोड़ा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा खाएंगे। 2 रोटियाँ थोड़ा कर देते जबरदस्ती मैया 2 रोटी खिला दी। आलू बैगन और गोभी की सब्जी थी और फिर चावल भी खिला दी। एक्चुअली मेरे कम खाने की इसलिए सोच रहे थे क्योंकि जो 3 दिनी में आश्रम था वहाँ पे एक मैया मिलने आई थी मंडला से। फूला ठाकुर की मैया का परिवार आया था, छोटा सा बच्चा आया था ना, तो वो मैया फिर से कॉल की और लेके आ रही है वो भोजन बना के। मना किए फिर भी मैया भोजन बना के लेके आ रही, तो प्रेम से लेके आ रही। उनको भी पाना है तो अभी मैया आ रही लेके। और मंडला से एक लोग और आ रहे हैं। वो आपको याद है हनुमान घाट पे जो आश्रम था, हनुमान घाट पे मंडला में, वो आश्रम में एक ब्रिजेश भगवान ट्रस्टी हैं, ब्रिजेश अग्रवाल का जी करके वो। और ब्रिजेश अग्रवाल जी वही हैं जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा कर रहे थे और 3 दिनी वाले आश्रम पे मिले थे ब्रिजेश अग्रवाल जी। उनके साथ 2 मैया थी, है ना, उनकी बहन थी और उनकी बहन की फ्रेंड थी। तो वो भी आ रहे हैं मिलने, मतलब 2-3 लोग आ रहे हैं मिलने, तो उनसे मिलते हैं। और अगर वो फूला ठाकुर मैया का जो पोता है शायद उसके स्कूल का छुट्टी होगा तो वो भी शायद आएगा, क्योंकि वो अभी उत्तरवाहिनी परिक्रमा करके आया है। तो उसके बारे में, उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में भी जानेंगे कैसे क्या होता है। तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में भी पता चलेगा। तो आते हैं फिर मिलते हैं। हम तो बहुत वेट कर रहे थे बच्चे से मिलने के लिए। सबको बंटवाना है। वाह वाह, हाँ बच्चों को बंटवाना, ये मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं। चल, ये अभिप्रिय जी हैं, इनके बाबा मैया के पोता। अभिप्रिय, अभिश्रेय, अभिश्रेय, हाँ अभिश्रेय ठाकुर जी। हाँ अभी उत्तरवाहिनी परिक्रमा करके ये मैया आ गया। ये मैया अभी मैया से वेट करा और उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में थोड़ा पूछेंगे आपसे। हाँ भैया थोड़ा उत्तरवाहिनी परिक्रमा पूछेंगे। तो भैया भोजन लेते हुए आइए। तो भोजन वगैरह भोजन पाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, फिर बाबा जी से बात।
बाबा जी मिठाई थाली थाली खाली हो गया तब याद आया कि अरे वीडियो बनाना भूल गए खाने का। भैया आलू पत्ते की गोभी, आलू की सब्जी, दाल, चावल, पापड़ और क्या था, रोटी नहीं था, पूड़ी पूरा भर के दी और गले तक खाए। अभी उठने का मन नहीं हो रहा ज़्यादा हो गया आज। अब परिक्रमा में छोटे छोटे बच्चे लोग भी कर रहे हैं तो इससे उत्साह बढ़ रहा है लोगों में। और ये है हमारे फुला ठाकुर मैया के जब अच्छा पहली बार जहाँ मिले थे तिंदनी आश्रम, याद है ना, तिंदनी आश्रम मिले थे मैया से। और मैया के छोटे वाले पोते जी हैं आपका नाम क्या है? अभिश्री ठाकुर। नर्मदे है जिंदगी का। आप उत्तर में वहीं परिक्रमा कब शुरू किए, याद है? नहीं याद है। कैसा रहा परिक्रमा का? बहुत अच्छा। क्या मतलब क्या ऐसा कुछ अनोखा दिखा? नहीं दिखा। आनंद आया? आनंद उम्र क्या है आपकी? एज कितनी है? 8। और पूरा 41 किलोमीटर का था ना? कितना किलोमीटर कितना था? 42 ना? हाँ 42, 21 किलोमीटर का वातावरणी परिक्रमा होती है। यहाँ पे जितने लोग हैं इसमें बस सब लोग उत्तरवाणी परिक्रमा कर चुके हैं। और ये बाबा जी लोग भी हैं उत्तरवाणी परिक्रमा। इनसे बाबा जी से मिले, ये भी परिक्रमा कर चुके उत्तरवाणी जब मिले थे। उस टाइम परिक्रमा पूर्ण हुई, उसके बाद बाबा जी ने भी परिक्रमा कर ली जब मिले थे। नर्मदे है। बाबा जी थोड़ा आप लोग का अनुभव उत्तरवाणी परिक्रमा कैसे होता है, कब शुरू करते हैं, और मतलब रूल क्या है, नियम क्या, ऐसा कुछ जिसको उत्तरवाणी परिक्रमा करना? चैत्र मास जैसे ही लगता है तो उसमें उत्तरवाणी परिक्रमा शुरू होती है। जहाँ से मैया जी उत्तर की ओर प्रवाहित शुरू होती है, हाँ। वहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। जैसे मंडला में 19 किलोमीटर का उत्तर तट है, हाँ। उत्तर दिशा की ओर वो बही है। हाँ। तो यहाँ से परिक्रमा 21 किलोमीटर कुल पड़ता है एक साइड, हाँ। और दोनों साइड मिला के 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर। और उत्तरवाणी परिक्रमा मतलब उत्तरवाणी कहाँ कहाँ मैया हुई है? मैया एक तिलकवाड़ा गुजरात में है, हाँ। वहाँ तो बहुत पहले से उत्तरवाणी परिक्रमा हो रही है, लेकिन मंडला में अभी पिछले वर्ष से शुरू हुई है। मतलब कहाँ से, कब से? 1 साल पहले। 3-4 साल। लेकिन जो अभी ये पूरा 21 किलोमीटर वाला ना, ये पिछले साल से शुरू हुआ है। उसके पहले छोटा परिक्रमा होता था। तो इसमें जैसे हम लोग में क्या होता है, तट परिवर्तन करना पड़ता है, इसमें तट परिवर्तन कैसे होता है? इसमें जहाँ से उत्तर वाहिनी हुई है, हाँ। तो वहाँ से उत्तर तट से हम संकल्प लेते हैं, हाँ। व्यास नारायण मंदिर से, हाँ। और फिर तट परिवर्तन करते हैं नाव के द्वारा, दक्षिण तट में आते हैं। फिर ये दक्षिण तट से यात्रा शुरू करते हैं, और 21 किलोमीटर चलने के बाद फिर वहाँ से नाव से तट परिवर्तन करते हैं। तट परिवर्तन सही है। धागा से धागा पार से। करके घाघी घाट से हम उधर व्यास नारायण आके कहाँ? द्वारा आते हैं, द्वारा से फिर पार होके सीधे फूल सागर से तिंदनी से गाजीपुर, कटरा, जिया होते हुए व्यास नारायण मंदिर जल चढ़ा के हाँ। संकल्प पूरा करते हैं। इसमें कुछ नियम, जैसे हम लोग में नियम है, इसमें क्या नियम क्या है, नर्मदा जी का जल लिया, पहले संकल्प लिया अपन ने, नर्मदा जी का जल लिया, हाँ। और फिर यात्रा चालू हुई। इसके बाद जब उस तट पर पहुंचे, तट करने के पहले फिर थोड़ा जलार्पण किया, मैया का पूजन किया, हाँ। थोड़ा सा जल लिया वहाँ से, और फिर आगे बढ़े। फिर लौट जब समापन होगा तो फिर व्यास नारायण मंदिर में फिर से जल को अर्पण जल अर्पण करेंगे, पूजा करेंगे। जैसे अभी अपन आप ओंकालेश्वर में जल चढ़ाएंगे, हाँ। ऐसे हम लोग व्यास नारायण जी में जहाँ से संकल्प उठाते हैं वहाँ हाँ, जल चढ़ाते हैं। जहाँ हाँ। संकल्प लिया वहीं संकल्प। वही पूरा और करें। अभी ओंकारेश्वर से उठता है कि नहीं उठता है उत्तरवाणी परिक्रमा? नहीं नहीं वहाँ वहाँ बांध नहीं, होने का बंद, हाँ बांध होने वहाँ का। वाला वहाँ बंद है, तिलकवाड़ा में होता है। तिलकवाड़ा हो गया और मंडला, दो जगह, दो स्थान है बढ़िया तट पे, और वो भी चैत मास में। चैत मास में। हाँ। तो ऐसे ही है। बहुत लोग पूछते हैं मतलब कि समय नहीं है, कैसे कितना कौन सी परिक्रमा करें, तो ये किए उत्तरवाणी में। उसी की जैसे अपन पूरे पूर्ण नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हाँ। उसी के समान इसका भी महत्व है। हाँ। जो लोग पूर्ण परिक्रमा नहीं कर पाते, हाँ। वो उत्तरवाहिनी परिक्रमा करके उसका फल प्राप्त कर लेती नर्मदा। एक दिए हैं। ऐसा मानना है लोगों का। हाँ उत्तरवाहिनी, उत्तर दिशा में वैसे भी नदी यहाँ कोई भी नदी नहीं रहती। नहीं हाँ, उत्तरवाहिनी में मैया ही है बस। हाँ और उत्तरवाहिनी। मैया भी वैसे तो सिर्फ 3 जगह में है, बाकी कहीं वो नहीं। यानी कि बीच में मतलब। और सबसे बड़ी बात तो ये है प्रभु कि ये मंडला के लिए आप मैया की नक्शा उठा के देखें, हाँ ये मंडला के लिए स्पेशल वो अपना रूट बना रही है। जरूर बदलिए। हाँ
तीनों दिशा पे है ना। हाँ मतलब मंडला के लिए जो जितने तीन घूम के दिशाओं आई हैं में वो हाँ। मंडला उनकी गोद में है, समझ लो मैया जी। अच्छा, एक चीज हम सुना है कि वो ब्यास जी ब्यास दंड से, मतलब जो दंड हम लोग ब्यास दंड बोलते हैं, ऐसा घुमाए हैं हाँ, ऐसा? बस व्यास नारायण जो मतलब मंदिर है ना, हाँ वहाँ पर वो गद्दी को मतलब वो उत्तरी तट में आ रहा था, हाँ। उसको मतलब दक्षिण तट में आ रहा था। दक्षिण तट में आ तो रहा उसको हाँ। उत्तर करने के लिए वो घूमी है। तो वो मैया को घुमाने में कैसे ब्यास दंड का क्या उपयोग हुआ था, क्या मतलब उसका कुछ कहानी है? वो अभी उतना मालूम था। नहीं नहीं, है। थोड़ा सा है, मगर वो ऋषि जी का नाम नहीं मालूम। हाँ तो ऋषि आए व्यास नारायण मंदिर में, हाँ तो वो क्योंकि दक्षिण तट था, और हाँ। दक्षिण तट जो है वो पितृ का माना जाता है। हाँ तो उनने बोला कि तो वहाँ भाई पर आप संत लोग वगैरह- भोजन हाँ। कर लीजिए। हाँ तो उनने बोला मैं दक्षिण तट पे तो भोजन कर ही नहीं सकता। हाँ तो अब उनको ये लगा कि कैसे भोजन कराऊँ। हाँ। उनने शंकर जी की तपस्या की। हाँ तो शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो उसने बोला कि भाई आप नर्मदा जी की तपस्या, उन्होंने बोला नर्मदा जी को आप आदेश करिए, क्योंकि नर्मदा जी आपकी पुत्री हैं, हाँ पुत्री मानी जाती हैं आपकी, तो आप नर्मदा जी को आदेश करिए कि वो उत्तर तट घूम जाए, तो मैं ऋषि जी को भोजन करा। हाँ तो शंकर जी ने बोला कि बोले भाई ठीक है, आप एक काम करो, तो अपने दंड ऋषि का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनने क्या अपनी दंडिका को जिस तरफ ऐसे फेंका है उसी तरह से मैया पे उत्तर अच्छा, जिस तरफ दंड किए हैं उस तरफ से मैया अपना रूप, हाँ अपना रास्ता मोड़ ली है। हाँ। ये जो ऋषि जी का नाम एक बार हम कंफर्म करके कहीं बताते हैं, किसी से कुछ कंफर्म करते हैं। हाँ चलिए, ये कहानी था उत्तर वाहिनी का। और पंचकोशी परिक्रमा किसी का कुछ परिक्रमा तो वहाँ होती है, इधर नहीं होती, अपने मंडला में नहीं, जबलपुर में प्राय होती है। जबलपुर में होती पंचकोशी जयपुर में परिक्रमा। होता है, अभी तो सभी जगह जबलपुर में होती है, अपने वो तो समुद्र पे। बहुत जगह होती है। अब हाँ ओंकारेश्वर में। बहुत जगह होती है। अच्छा, पंचकोशी परिक्रमा है क्या, मतलब मतलब? 5 कोस, 5 कोस की परिक्रमा करते हैं। 5 दिन की भी 5 ही दिन की होती है, 5 को। हाँ अच्छा, 5 कोस का डिस्टेंस का कुछ नहीं, 5 दिन का 5 दिन वो परिक्रमा। लोग रुकते हैं। हाँ, मगर और आजकल उसको आदमी एक ही दिन में पंचकोशी करता है। परिक्रमा कहते हैं। पंचकोशी कहते हैं, 5 कोस की वो परिक्रमा है। है उसका भी स्थान अच्छा स्थान जगह जगह बनाया हुआ है। पंचकोशी अभी नया है सुना है। तो नहीं, ये तो काफी समय से होती है। ये तो अभी आपको ना अच्छा। क्या से कैलेंडर में मिल जाएगी। पंचकोशी परिक्रमा अब सर पूर्णिमा के कैलेंडर दिन में तो होती लिखा ही रहता है कब कि- होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा अमावस्या में पूर्णिमा और अमावस्या में परिक्रमा उठाते हैं। 5 दिन की ठीक ठीक है कैलेंडर ना। में भी मिल जाएगी। कैलेंडर में बराबर लिखा रहता हाँ, है कि पंचकोशी। कहाँ की पंचकोशी कौन अभी सी चल महीने रही चल रही है, ऐसा लिखा रहता है। स्थिति और सबसे बड़ी बात, उत्तर वाहिनी में आश्रम का क्या है? हम लोग को आश्रम मिल जाता है। नहीं, बहुत आश्रम है। हम लोग में तो जैसे हम लोग बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि आश्रम है, हाँ, लेकिन वही- उत्तर वाहिनी वही आश्रम। वही आश्रमों में हम लोग रुक उसी जाते आश्रम में हैं। रुक जाते हैं। उसी आश्रम में जैसे रुकते हम लोग गए थे हाँ 30 तारीख को, हाँ तो क्या बोलते हैं, घाघरा। सिलपुरा, सिलपुरा में दोपहर का भोजन था। किसके साथ मिल जाएगा। हाँ, और इसके बाद अपन घाघा में निर्भय आश्रम में रुक गए थे। नर्मदा। इसके बाद फिर घाघा में रात्रि विश्राम, हाँ वहाँ भोजन होता है। हाँ फिर वहाँ से सीधे निकल गए, तो जितने सेवक लोग हैं तो अपने ग्वारी आए, तो ग्वारी में स्वल्पाहार हो जाता है। रस्ते रस्ते लोग सब कोई छाछ पिला रहा है, कोई ठंडा पानी पिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई फल फूल खिला रहा है। हो रहा है। सेवा लोग अपनी कर रहे हैं। करके बड़ा सब मतलब उसका हाँ। रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, बस रावत रखो। आनंद के साथ बस परिक्रमा घर करना। से जितना आता है। जिससे बनता है वो होता है। चल सुंदर, ये था उत्तरवाहिनी परिक्रमा के बारे में। बाकी अगर किसी को करना हो, शुरुआत करो उत्तरवाहिनी परिक्रमा की। जिसका समय नहीं है, उत्तरवाहिनी परिक्रमा करना सबसे अच्छा है बाबा। हाँ, वही है। 2 दिन में हो जाएगा। एक परिक्रमा कम से कम मैया की होनी चाहिए एक स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में। हाँ चल। अरे साथ तो बहुत भी है। एक टुकड़ी